जैसे आपका जो गाइडेंस रहता है कि सर कब रिजल्ट आ सकता है, कब एक्सपेक्टेड होता है, वो लगभग लगभग सही बैठा है मेरे। सर मैंने एक साल प्रिपरेशन की थी आईआईटी जेई की। ठीक है। और इंजीनियरिंग के दौरान ही सर मतलब मूड स्विंग हो गया कि यार गवर्नमेंट जॉब करना है। ड्यूटी का हम्म। टाइम ऐसा है कि मेरी 24 आवर ड्यूटी रहती है और 24 आवर हाँ। रेस्ट रहता है। तो जो हाँ। रेस्ट रहता है उसमें मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। ड्यूटी आती है तो कभी मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास बस में बैठ के देख ले। मैं एमपी कांस्टेबल दिया था सर, सबसे पहला एग्जाम, तो उसमें मैं फेल हुआ। तो उसके बाद से करीब 7 8 9 एग्जाम में लगातार सिलेक्शन होता रहा। बस अच्छा। उसमें से चुनना था कि कौन सा बेस्ट है। मैं वहां से फिर आपसे मैथ्स पढ़ा सर। आपका वो वीके सर जो जीके पढ़ाते थे उनकी अच्छा। यूट्यूब वीडियो फास्ट फास्ट देख लेता था, हाँ। क्योंकि ड्यूटी के दौरान सर वो वीडियो चलती रहती थी, जेब में मोबाइल रखा रहता तो सुनते रहो। तो पढ़ा तो था लेकिन वो रिवाइज होता रहता था। और सर मुझे तो आपका मतलब इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छा लगा कि आपके सबसे बेस्ट मैं बताऊं तो मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया रिलेवेंट मॉक टेस्ट थे। जो मेरे साथ के इंजीनियरिंग वाले थे उनकी सैलरी सुन के और उनकी लाइफ सुन के ऐसा लगा कि हाँ मैं बेस्ट जगह पे था। क्या हाल है भाई मनीष जी? नमस्कार भाई, बढ़िया नमस्कार। सर। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो सर आप? सब बढ़िया है। मनीष, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत बधाई हो कि आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनली सीसीटीएस वाले पोस्ट पर हुआ है। जी सर। ठीक है। तो ये रेलवे की पहली पोस्ट भी थी। अभी तक रेलवे डायरेक्टली इस पोस्ट पर select नहीं लाता था, लेकिन 2024 से रेलवे ने सर पोस्ट इसी स्टार्ट की। हाँ। इसी टाइम से हुआ है सर ये। तो मनीष, इससे पहले भी आप किसी जॉब में थे या आपने कोई फॉर्म भरा था कि पहली नौकरी आपकी है? सर मैं अभी फिलहाल में दिल्ली पुलिस में हूँ अच्छा, आप एज दिल्ली अ पुलिस में हैं। कांस्टेबल। ठीक है। हाँ, 2024 वाली जो वैकेंसी थी उसमें हाँ। मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है। अभी मुझे 2 साल हो जाएंगे, जुलाई में लगभग लगभग ज्वाइनिंग हुए। दिल्ली पुलिस में ही। तो उसी, हाँ सर, उसी टाइम पे प्रिपरेशन चल रही थी और उसी पे इसका ग्रेजुएशन का फॉर्म आया था। हाँ। तो अप्लाई किया था तभी, जब ट्रेनिंग में था, ट्रेनिंग से पास आउट हुआ था तब इसका प्री हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैं जब ज्वाइन हुआ यहाँ पे दिल्ली में, मालवीय नगर में मेरी पोस्टिंग है अभी, हम्म। तब इसका मेंस हुआ है। तो सर वो प्रिपरेशन चल रही थी जितनी थी पहले से ही। तो आप अपनी और ड्यूटी के साथ साथ का समय कैसे निकाल पाते थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अगर आप सर कांस्टेबल ड्यूटी के का लिए। टाइम ऐसा है कि मेरी 24 आवर ड्यूटी रहती है और 24 आवर हाँ। रेस्ट रहता है। तो जो हाँ। रेस्ट रहता है उसमें मैं पढ़ाई कर लेता हूँ। ड्यूटी आती है तो कभी मोबाइल पे ऑनलाइन क्लास बस में बैठ के देख लो, या फिर कहीं पे जैसे रूट लगा, मेरा बेसिकली काम रूट का रहता है, पीएम रूट का। अच्छा। तो अच्छा। उस टाइम पे जितना टाइम मिलता था यूट्यूब पे क्लासेस देख लो, या फिर माइक्रोफोन अपना ईयरबड्स लगा के पढ़ लो, तो ऐसे हो जाता था सर मैनेज थोड़ा बहुत। और पहले की जो प्रिपरेशन थी वो काम काम आ आई गया। है सर। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत बड़ी बात भी होती है ना, जैसे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है या यूपी पुलिस में कहीं भी है, खास करके पुलिस में जाने के बाद समय नहीं मिल पाता कि हम दूसरी नौकरी पे समय दे पाए। तो वो यस सर। शुरुआत कर पाना अपने आप में बड़ी चीज होती है। तो अब आपकी जो यस सर। नौकरी लगी है तो घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि अब तो वो छोड़ ही देना आपको, हमें लग रहा है यही ज्वाइन करना है। हाँ सर, वो है कि मैं अभी हरदा जिले का, मध्य प्रदेश का हूँ, तो वो दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। हाँ। और जो मैंने जोन चुना है भोपाल जोन, क्योंकि उसमें पोस्ट 155 ही थी टोटल। तो मेरा ये था कि नौकरी तो मेरे को दिल्ली पुलिस वैसे भी बेस्ट है बाकी नौकरियों के कंपैरिजन में। तो हाँ। जाना है तो घर के नजदीक जाना है, तो फिर मैंने जोन अपना ही चुना, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी थी और मुझे ये पता था कि कम वैकेंसी के चक्कर में मतलब बच्चे कम जो है उसको चूज करेंगे। हाँ, तो प्रेफरेंस। मैंने उसको चुना था। हम्म। और उसमें मेरे को भोपाल जोन मिल गया और डिवीजन भी मेरे घर से करीब 200 300 किलोमीटर दूर का मिल गया, तो वो मेरे लिए बेस्ट रहा है। आपका शुरुआती पढ़ाई कैसा रहा और किस तरीके से आपने शुरुआत, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन सर कहाँ से? शुरुआती 10th, सब फर्स्ट टू 9 तक तो मैं गवर्नमेंट में पढ़ा है गांव में ही। अच्छा। उसके बाद मैंने पास में ही एक प्राइवेट स्कूल में उसमें एडमिशन लिया, तो 10th 12th हाँ। वहां से किया सर। तो हाँ। 12th में अच्छे परसेंट बने थे सर, 94 के आसपास परसेंट बने थे मेरे। यूपी एमपी बोर्ड से? बोर्ड में। एमपी अच्छा, बोर्ड एमपी से, मध्य एमपी बोर्ड की प्रदेश। बात हो रही है। हाँ। हाँ। तो उसके बाद सर मैंने एक साल प्रिपरेशन की थी आईआईटी जेई की। तो हाँ। उसमें मतलब मुझे कॉलेज मिला था, इंजीनियरिंग करी सर बेसिकली मैंने, ऐसे टी आई विदिशा से। ठीक है। और इंजीनियरिंग के दौरान ही सर मतलब मूड स्विंग हो गया कि यार गवर्नमेंट जॉब करना है। तो उसी समय दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म निकले, तो सर वो मैंने अप्लाई कर दिया था।
तो ठीक है। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, करीब 77 मार्क्स आए थे। तो दिल्ली पुलिस की पढ़ाई तो आपने कैसे करी थी, कहाँ से करी थी? सर दिल्ली पुलिस की पढ़ाई ऐसा था कि मैं मतलब मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा बेसिकली वैसे भी सही था पहले से, क्योंकि हाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। जो जीएस की वो कुछ किताबें थी, ले ली थी, खरीद ली थी सर मैंने, और यूट्यूब से क्लासेस देखता रहता था, जैसे आपका चैनल हो गया या, तो हाँ वहां से उन चैनलों से सर पढ़ाई करते रहे। और हाँ। वो उस समय मैं एमपी कांस्टेबल दिया था सर, सबसे पहला एग्जाम, तो उसमें मैं फेल हुआ, तो उसके बाद से करीब 7 8 9 एग्जाम में लगातार सिलेक्शन होता रहा। बस अच्छा। उसमें से चुनना था कि कौन सा बेस्ट है, तो फिर मैं अब अभी तक तो मैं स्टिक था दिल्ली पुलिस में। हाँ इसी बीच में सीपीओ निकला था, फाइनल हो गया था, मैंने उसमें पोस्ट मतलब मेडिकल नहीं दिया कि किसी को मिल जाएगी नौकरी ऐसे। हम्म। उसके बाद वन रक्षक हुआ था, उसके बाद में स्टेनो, 1 2 बार सीजीएल मतलब एक री बार आपकी क्वालिफाई हुआ नौकरी मेन। कहीं लग गई तो आपने फिर डीवी स्किप करना शुरू भी कर दिया था? फाइनल नहीं लिया क्योंकि सर मुझे ज्वाइन ही नहीं करना, तो फिर मैं उसको क्यों अपना उसको बढ़ाऊं फल। हम्म। अच्छा, पढ़ाई के दौरान क्या कोई कभी ऐसा समय रहा जब ये लगा कि यार मैं गलत आ गया हूँ गवर्नमेंट नौकरी में, मैं अपने प्राइवेट पे ही ठीक था, वही कुछ नौकरी कर ना ना लेते सर, हैं? क्योंकि मैं मतलब भगवान की कृपा से पहली जो जॉब है वही दिल्ली पुलिस बढ़िया सी मिल गई, तो उसमें सही। सैलरी और पर्क्स और अलाउंसेस इतने सारे थे कि कभी ये मन नहीं हुआ कि, और जो मेरे साथ के इंजीनियरिंग वाले थे उनकी सैलरी सुन के और उनकी लाइफ सुन के ऐसा लगा कि हाँ मैं बेस्ट जगह पे था। अच्छा, और फिर दिल्ली सर, पुलिस में अभी आपकी सैलरी कितनी है? सर इन हैंड मेरी सैलरी 50,000 हो गई है सर, अच्छा, 50 हो नेट। गया कांस्टेबल, तब तो बहुत हाँ, अच्छी और सैलरी। 5,000 रुपये एनपीएस कट जाता है, 55,000 है मेरी सैलरी। ठीक है। और बाकी और अलग फिर अलग सर, आपको पर्क्स क्या मिलते हैं, और भी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? सर पर्क्स तो ऐसा है कि सबसे पहले तो जो बेस्ट है वो हेल्थ केयर का है कि सीजीएचएस कार्ड बना है। हम्म। तो उसमें जितना भी मैं और मेरे डिपेंडेंट मदर फादर और सिस्टर, अगर 25 से कम, और वाइफ, अभी शादी तो हुई नहीं, लेकिन इन सबकी मेडिकल फैसिलिटी है, कैशलेस भी है और क्रेडिट फैसिलिटी भी है। हम्म। उसके बाद में सर जो अपना एजुकेशन अलाउंस मिलता है, लीव मिलती है, तो इतने सारे पर्क्स है जो मतलब कॉमन है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये है कि सर सपोर्टिव है, स्टाफ भी सीनियर्स भी सारे सपोर्टिव है यहाँ पे। हम्म। जैसे अगर मुझे पढ़ाई के लिए छुट्टी चाहिए होगी तो, या फिर एग्जाम के लिए छुट्टी का कभी मना नहीं करते, कितनी ड्यूटी आती है तो एग्जाम देने बिल्कुल जाने देते हैं। अच्छा, तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है कि भाई आपको इतने सारे फायदे जो है देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के दौरान जैसे मान लीजिए जब आप रेलवे की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, कि आपको रेलवे में सीसीटी से बाकी चीजों पर ध्यान देना था, क्योंकि रेलवे में क्या है कि जीके जेस भी आपको ज्यादा पढ़नी है एनटीपीसी के लिए, यस सर। मैथ्स भी आपको ज्यादा पढ़नी है, रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। तो आप रेलवे की तरफ कैसे शिफ्ट हो, और एमडी क्लासेस की मुलाकात आपसे कहाँ पर हुई, एमडी क्लासेस आपने कब देखा, किस तरीके सर से? एमडी क्लासेस का जैसे रेलवे के लिए शिफ्ट हुआ था, तो रेलवे का मुझे इतना आइडिया था नहीं सर, जैसे हाँ मैं फर्स्ट टाइम ही अपीयर हुआ हूँ हाँ। इसमें, आरआरबी एनटीपीसी में। तो सर मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया तो आपके बहुत सारे, जैसे मेरे साथ आपका जैसे इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे आपके इंटरव्यू थे जो पुराने सिलेक्टेड स्टूडेंट थे। हाँ तो हाँ। वहां से मैंने वो इंटरव्यू देखा, रील्स में देखा, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, तो वहां से आपके चैनल से सर जुड़ गया था मैं। तो हाँ। आपके जो जैसे गाइडेंस रहता है कि यार अब ये वैकेंसी आई है तो एनटीपीसी की वैकेंसी, फिर आपने बताया था कि ये मॉक टेस्ट इस तरीके से लगाना है, या फिर कब आपका, जैसे आपका जो गाइडेंस रहता है कि सर कब रिजल्ट आ सकता है, कब एक्सपेक्टेड होता है, वो लगभग लगभग सही बैठा है मेरे साथ। आपने बताया था कि यार मेंस इतने दिन में हो सकता है, इतने में टाइपिंग हो सकती है, तो वो गाइडेंस मिलता रहा सर। और हम्म। फिर मैं इतना ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करता रहता था कि हम्म। डाल देता था कि एनटीपीसी का, तो आपका वीडियो ऊपर मिलता था, तो मैं वहां से फिर आपसे मैथ्स पढ़ा सर, आपका वो वीके सर जो जीके पढ़ाते थे उनकी यूट्यूब हाँ वीडियो फास्ट फास्ट देख लेता था, हाँ। क्योंकि ड्यूटी के दौरान सर वो वीडियो चलती रहती थी, जेब में मोबाइल रखा रहता, तो सुनते रहो, तो पढ़ा तो था लेकिन वो रिवाइज होता रहता था। अच्छा, अगर और मान मॉक लीजिए टेस्ट कि लगाते रहता सर आपके एप्लीकेशन पे। ये वीडियो मान लीजिए आपके फादर देख रहे हो, आपकी मदर देख रही हो, घर में आपके पापा मम्मी देख रहा हो, तो आप उनके लिए क्या सर संदेश देना चाहेंगे कि आपने सर दिल्ली मदर पुलिस की फादर नौकरी तो के लिए? इतने सपोर्टिव थे कि सर मैं मतलब आज कल रिजल्ट आया ना, तब मैंने फोन लगा के बताया कि मेरा रिजल्ट हुआ, क्योंकि मैंने किसी भी एग्जाम का अभी तक ये नहीं बताया कि मैंने इसकी तैयारी करी है या एग्जाम में हो गया मेरा। कल अच्छा। फाइनल जब रिजल्ट आया, मेरिट में नाम आया, उसमें रोल नंबर दिखा, तब मैंने लगाया, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो अच्छी बात है कि यार मतलब दूर था, पास आ गया, हम भी आ सकेंगे, क्योंकि 1,000 किलोमीटर ट्रेवल करना, और बहुत। पापा मम्मी उतने ज्यादा, पापा तो फिर भी ठीक है, मम्मी इतना नहीं कर सकते, तो वो उस बारे में बहुत खुशी है। और हम्म। ये भी कि अब मैं लेवल 3 से लेवल 6 पे शिफ्ट हुआ, तो सैलरी इंक्रीमेंट और पर्क्स और रेलवे डिपार्टमेंट उस हिसाब से बहुत खुश है सर वो भी। हाँ, जैसे दिल्ली पुलिस में है कि आपको बहुत फायदे मिलते हैं, वैसे रेलवे में भी है। रेलवे में बल्कि आपको आने जाने की भी सुविधा मिल जाएगी। आने जाने की सुविधा, और सर मेरा तो सर मतलब मेन पर्सपेक्टिव यही था कि मुझे थोड़ा सा नजदीक जाना है, क्योंकि मैं करीब 4 4 महीने घर नहीं जा पाता हूँ, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि मैं आर्मी में हूँ इस टाइप से, क्योंकि छुट्टियां यहाँ पे जैसे
24 घंटे रेस्ट रहता है, लेकिन सर वो रेस्ट हमारे किसी काम का है नहीं ना, क्योंकि मेरे को जाने में ही हाँ, 15-16 घंटे लगते जब हैं। जा ही नहीं सकते घर पे और तो फायदा क्या फिर रेस्ट का। यही हाँ, होता है, मैं और इसलिए फिर हमेशा सर इस वो, बात को कहता हूँ कि जब तक नौकरी नहीं लगी रहे तब तक लोग ये लगता है यस कि सर, नौकरी लग जाए, कहीं भी लग जाए, हम कहीं भी कहीं कर भी लें। लग जाए सर फिर। लेकिन जब लग जाती अभी है सर तब मैं लगता है कि एग्जांपल बताता हूँ, मेरे दो दोस्त हैं वो एमपी कांस्टेबल गए हैं, मतलब दिल्ली पुलिस छोड़ हाँ के कांस्टेबल एमपी में गए, वहां पे सैलरी है हाँ कांस्टेबल की 22,000 रुपए है। हाँ और हाँ वो उसमें भी खुश है कि यार घर से 15 किलोमीटर दूर अपना थाना रहेगा, तो वो ये 1,000 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं रहेगा, इस वजह से हाँ रहता है सर। हाँ। और क्या हो, जितने घर के पास होते हैं वो वर्दी में है तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। इम्पेक्ट भी पड़ता है सर। और अभी और भी एग्जाम सर दे रखे हैं, जैसे मैंने एडब्ल्यू दिया हूँ, उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं। एससीएम हाँ दिया हूँ, उसके बाद हाँ सीपीयू वापस से मेरा क्लियर हो गया, प्री सीजीएल हो गया सर। सीजीएल मेंस के दौरान मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे मतलब यहाँ दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट ने 12-15 दिन के लिए आरएफ के कोर्स के लिए भेज दिया था। तो वो अच्छा। मेरा 4-5 क्वेश्चन से मेरा सीजीएल मतलब मेंस रह गया। अगर हम्म। मैं वो सही कर लेता तो वो सारा हो जाता, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि जो है वेल एंड गुड है, हाँ, जो जो है भाई ठीक है। जो लिखा है मिलेगा उतना ही, आदमी कितनी भी मेहनत करे यस बस सर। अपनी तरफ से मेहनत वो करना चाहिए। ये रिजल्ट का मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था सर, मुझे मेरे मार्क्स 94.5 समथिंग है। तो हाँ ये पता था कि एक ना एक पोस्ट मिलेगी, लेकिन कौन सी मिलेगी, क्योंकि स्टेशन मास्टर हमारे जोन में ओबीसी की वैकेंसी थी नहीं सर। अच्छा तो जो वैकेंसी थी वो JAA की थी, और क्लर्क क्लर्क की टाइप की थी, और ये CCTS की। तो ये 70 पोस्ट थी, तो मुझे ऐसा उम्मीद थी जहाँ तक कि कोई नंबर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुए थे, फ्लक्चुएट हुए थे, हम्म। मुझे ये मिल जाएगी तो बढ़िया हुआ कि लेवल 6 की जॉब मिल गई, घर के पास मिल गई, तो अच्छा है सर ये। अच्छा, एक चीज जैसे आपने बताया कि जब एमडी क्लासेस को देख रहे थे तो उस समय जैसे अभी ये इंटरव्यू चल रहा है, उस समय उन्होंने वो बहुत इंटरव्यू करे, बहुत इंटरव्यू डाले हुए। हाँ सर, वो बहुत फायदेमंद थे। तो वो इंटरव्यू के बाद जैसे मान लीजिए कि तब से लेकर एमडी क्लासेस में आपको क्या लगता है कि सर और बेहतर क्या कर सकते हैं और कैसे हम रेलवे में बेहतर बना सकते हैं? सर रेलवे में बेहतर बनाने के लिए आपकी तरफ से एफर्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर डिपार्टमेंट रेलवे जो आपको भी पता है कि कितना डिले कर, या तो काम करेगा तो बहुत फास्ट हार्ड एंड फास्ट करेगा, नहीं तो बहुत डिले करेगा। तो हम्म। इससे जैसे मैं तो जॉब में हूँ सर, अब मुझे आप भी जानते हो सर, 19 महीने के करीब इसका जो एप्लीकेशन रिजल्ट का फॉर्म वेट निकला होगा, तब हाँ। से हो गए। तो इतना बच्चा पेशेंस रखना, उसके बाद में मानसिक हाँ, उस पर प्रेशर आता है, फिर फिजिकली, फैमिली का मेंटली, प्रेशर आता है। फाइनेंशियली सब समस्या अब होती हमारे पास तो सर पर मंथ हम कुछ नहीं करे सैलरी तो आती है, तो हमारे पास से वो इशू नहीं था कि यार तुम्हें है। मतलब उस हाँ। पर स्टिक करना है। हो गया तो ठीक है, नहीं भी हो गया तो ठीक है। हम्म। तो इस मेंटेलिटी से मैंने तो प्रिपरेशन की थी। और सर मुझे तो आपका मतलब इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छा लगा कि आपके सबसे बेस्ट मैं बताऊं तो मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया रिलेवेंट मॉक टेस्ट थे। मैं हाँ। सर आपको अभी स्क्रीनशॉट भेजूंगा अभी निकाल के ऐप से। बहुत अच्छा बढ़िया स्कोर था मेरा, मतलब ये मान लो सर 100 के आसपास स्कोर आता, लेकिन एग्जाम जब मैंने क्या अच्छा, आप रिस्क यानी नहीं लिया, चार रैंकर्स पांच वाले टेस्ट क्वेश्चन। आपने फिर ज्वाइन करोगे, आप रैंकर्स के सारे टेस्ट हाँ देते हाँ सर, रैंक टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल ज्वाइन करी, जो लास्ट में आपने 10 टेस्ट दिए थे ना हैं। मेंस के, हाँ। हम्म। वो मैंने सारे लगा के गया था। टेस्ट सीरीज से बड़ा फायदा सर देखने कोर्स, को। सर दिक्कत क्या होती है कि जैसे कोर्स तो आप एक बार पढ़ लो, लेकिन टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ आपको जैसे अभी हमारे MPSI हुआ है, सब हाँ इंस्पेक्टर का एग्जाम, हाँ आपको पता होगा, तो हाँ। उसका पैटर्न इतना डिफरेंट था कि कोई इसको गेस ही नहीं कर पाया कि आएगा क्या। सही तो बात। पढ़ाई तो सबने की है, लेकिन जो मॉक टेस्ट रिलेवेंट दे देगा, जो मॉक टेस्ट है जो एक्चुअल टाइप का बना देगा, वही सही रहता है वही इंपॉर्टेंट। बेहतर बाकी हो। पढ़ाई तो सर लगभग सारी जगह आपको वो भी है कि मैं अच्छी साहब भी करते बहुत हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं, और भी हाँ, टीचर्स हैं और बाकी। बहुत अच्छा पढ़ाई। आपके जो मॉक टेस्ट है वो बहुत बढ़िया रिलेवेंट जो चीजें रहती है ना, ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी से उठा के दिया, हाँ वो नहीं नहीं, था वो आपके यहाँ कभी पे, नहीं। ये बहुत बेस्ट अच्छा, लगा। एक अंतिम बात, जैसे रेलवे की 2025 की भर्ती भी है जिनका पेपर अभी चल रहा है, 2026 में भी यस सर। रेलवे की भर्ती आएगी, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है या आप इतने सारी नौकरियों को छोड़ चुके हैं, तो आपको अब लोगों को क्या करना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, बिगिनर सर भी और मेरा beginner? यही है कि मतलब मैंने बहुत तो सुना है कि कुआं एक ही जगह 100 फीट का खोदो, ना कि 10-10 फीट के 10 से। उसी हाँ तरीके से स्टिक रहो, जीएस एक जगह से अगर आपने पढ़ लिया है तो हाँ रिवीजन बार बार करते रहो। अगर हाँ। आप ये कर लोगे कि यार मैं इसका भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, इसका भी पढ़ लूँ, तो उसमें क्या रहता है कि सर बहुत हौच पौच हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए मेरा ये है कि एक ही जगह पे स्टिक रहो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ो, और बढ़िया से मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है सर किसी भी एग्जाम हाँ के लिए। तो मेरा यही है कि उसको लर्न करो, रिवीजन करो, बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाओ, और एनालिसिस करो। एनालिसिस जरूरी है कि कहाँ गलती हो रही, क्या हो हाँ, रहा गलतियों पे, अपनी गलतियों पे हमेशा जो आदमी काम करता है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मनीष, है। आपसे ये बात सर, करके ये भाई तो है बहुत सर। अच्छा भी लगा, और भविष्य में अब आपसे थैंक यू सर। मुलाकात हो किसी ना किसी स्टेशन पे सर जरूर होगी। बिल्कुल ट्राई करेंगे सर, अगर ठीक। यहाँ से जब रिजाइन हुआ तो मैं पक्का आऊंगा सर। हाँ, और डीबी और मेडिकल में आपको कोई समस्या है नहीं, वो तो हो ही जाना है, हम लोग डीबी और सर मेडिकल कैंप डीवी भी लगाएंगे, मेडिकल अगर तो आपको सर आना दिल्ली होगा पुलिस तो का आइए। निकाला ही है, मेडिकल तो हाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं, और मेडिकल हाँ। इजी भी है सर, इसका B2 मेडिकल है, तो उतना इसमें तो कोई कुछ है नहीं दिक्कत मतलब, है। रेलवे के मेडिकल का मतलब कोई मतलब नहीं है। जब आदमी पुलिस में यस जाता है, सर। आर्मी में जाता है, तब उसका उसको मेडिकल वैल्यू पता चलती है कि यार ऐसे मेडिकल होता है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो भाई बस ये है कि आदमी चलता फिरता रहे, ठीक ठाक रहे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए विनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।